तो अभी हम टेम्पल फ्लोर पे पहुंच गए हैं। ये हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर का सेकंड फ्लोर है और अभी हम सब मयूर द्वार के सामने हैं। यहाँ पे थोड़ा देखो। जैसे इसमें बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो आप सब देख लीजिएगा। तो ये जैसे सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में, जयपुर के सिटी पैलेस में मयूर द्वार है, उसका अराउंड 23-24 फीट हाइट है। तो उसी का इंस्पिरेशन लेके हम यहाँ मयूर द्वार बना रहे हैं। ये मयूर द्वार 108 मयूर होंगे इसमें, अराउंड 75 फीट हाइट है। तो सिटी नहीं, पर उससे भी ऊपर है, वो नीचे से दिखेगा वहां, और 1.5 फ्लोर ऊपर जाएगा। और तो ये 70 फीट ऊंचा है और इसमें 108 पीकॉक्स होंगे। बहुत ग्रैंड कलरफुल एंट्रेंस होगा। इसमें बहुत सारे जो राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हैं, जैसे स्टोन कार्विंग है, स्टोन इनले हैं, आराइश का काम है, वुड कार्विंग है, वुड में मेटल इनले हैं, और कुछ पेंटिंग्स हैं। ऐसे कुछ ग्लास वर्क वगैरह नहीं, बहुत सारे तो छोड़ना पड़ेगा, बट जितना हो सकता है उतना हम राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने का जैसे हम इस द्वार को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आराम से जा सकते हैं, चलिए। जो ओपन है ये अराउंड 28 फीट हाइट है प्रभु। हाँ, इतना वुडन डोर होगा, वहां से यहाँ तक वुडन डोर होगा। तो मंदिर में जितने भी लोग आएंगे तो वो सब इसी रास्ते से एंटर करेंगे, और एंटर करते ही वो टेम्पल हॉल के अंदर पहुंचेंगे। और ये है श्री श्री कृष्ण बलराम का टेम्पल हॉल। श्री श्री कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ललिता विशाखा की जय। तो ये टेम्पल हॉल है। दिस इज द मेन जेम ऑफ द हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर। इस मंदिर में बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे। जो भी लोग आएंगे, हो सकता है कुछ जगह एक्सेस करें, कुछ जगह नहीं करें, मगर जो भी अपने ये गुप्त वृंदावन धाम के प्रीमाइसिस में आएंगे, सब लोग ये टेम्पल हॉल जरूर आएंगे। सो दिस विल बी द ग्रैंडेस्ट एरिया ऑफ द एंटायर प्रोग्राम अपना हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर का। तो आप जैसे देखते हैं इसमें 2 पार्ट्स हैं। हम अभी जहां खड़े हैं ये कॉलम फ्री एरिया है, ये मेन टेम्पल हॉल है, और सिंगल हाइटेड स्पेस जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसमें टेम्पल हॉल से रिलेटेड एक्टिविटीज सब उसमें होंगे। तो जो कॉलम फ्री एरिया है ये अराउंड 45 फीट बाई 150 फीट है। तो बहुत सारे लोग, अराउंड 2500-3000 पीपल एक साथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं ये कॉलम फ्री एरिया में। उसके अलावा जो एरिया है उसमें भी काफी सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। तो टेम्पल हॉल में भी 2 एरियाज हैं। हम जहां खड़े हैं ये 3 फ्लोर हाइट है, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, और वहां सीलिंग है, बहुत ही सुंदर सीलिंग डिजाइन किया है। इसमें बेंगलुरु से भी जो मधु पंडित प्रभु हैं और भक्ति लता माता जी हैं, उन सब ने भी इनपुट्स दिया है। वो सब इनपुट्स लेके वो डिजाइन किया है। बहुत सुंदर एक सीलिंग आ रहा है, कभी फोटोज भी हम ग्रुप पे शेयर करेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ 3 फ्लोर हाइट पे सीलिंग है, और थोड़ा आगे जाएंगे वहां और भी ऊंचा जाएगा, वहां 4 फ्लोर्स, ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स हाइट होगा, राइट। बहुत बड़ा एरिया, ऑल्टर भी होगा। ऑल्टर भी, अभी अपना जो मंदिर है उसमें अराउंड 35-40 फीट हाइट गोपुरम है, शिखर है, और उसके नीचे कृष्ण बलराम का ऑल्टर है। यहाँ भी ऑलमोस्ट 45-50 फीट हाइट ऑल्टर होगा, राइट। तो वहां मंदिर के बाहर जो शिखर है, यहाँ मंदिर के अंदर वो शिखर होगा, काफी बड़ा है। और ऊपर बहुत बड़ा शैंडलियर भी आएगा। वो शैंडलियर अराउंड 25 फीट चौड़ाई है उसकी, और ये एक लोटस शेप में होगा। और कोशिश कर रहे हैं उसका जो पेटल्स हैं वो खड़े नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे बंद होंगे और धीरे धीरे खुलते रहेंगे ऐसे।
खिलता हुआ कमल का जैसे करेंगे। वो डिजाइनिंग चल रहा है, अहमदाबाद का एक कंसल्टेंट है जो उसमें इन्वॉल्व है, वो एक्सपर्ट है ऐसे काइनेटिक स्कल्पचर्स बनाने में। ये काइनेटिक शैंडलियर होगा, तो उसके बारे में डिटेल्स अभी वर्कआउट हो रहा है, तो बाद में देखेंगे। तो यही खड़े हो जाइएगा, काफी आगे मत जाइए। ये सेफ्टी नेट लगाया आपको, ये छोटे मोटे नट बोल्ट अगर गिरेंगे तो पकड़ने के लिए, अगर बड़ा सा कुछ गिरा तो झेलेगा नहीं, बट एनीवे वहां हम आगे नहीं जाएंगे। तो वो ऊपर जब जाएंगे तब मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ आप जस्ट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जैसे ही हम मयूर द्वार से अंदर आएंगे, वहां बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स बने हैं। कोई सिक्योरिटी रूम है, कोई हाउसकीपिंग के लिए रूम है, कोई कंट्रोल रूम्स हैं, और जो कांग्रीगेशन डिवोटीज और कांग्रीगेशन माताजी आएंगे, फोक बॉयज आएंगे, उनको पैंट शर्ट से धोती कुर्ता में चेंज करना है, चेंजिंग रूम्स हैं, वो सब रूम्स वहां बनाए हैं। तो मयूर द्वार से अंदर आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो मैं आपको बताऊंगा, ये कॉलम नंबर 1 2 3, ये बीच में जो एरिया है, इसमें प्रभुपाद एक्सपो आएगा। तो इसमें प्रभुपाद का जो लाइफ अचीवमेंट्स है, प्रभुपाद ने इस वर्ल्ड के लिए जो जो दिया है, वो सब उनका लाइफ स्टोरी वहां पूरा अवेलेबल होगा। जो भी लोग चाहिए वहां अंदर से जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम बना रहे हैं। और उसके बगल में कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में यहाँ हम देखेंगे प्रभुपाद का ऑल्टर होगा, जो गुरु पूजा होगा। और प्रभुपाद के ऑल्टर के पीछे जो एरिया है, वहां प्रभुपाद का ऑफिस बनेगा। तो इनकेस आपके कोई डोनर्स वगैरह आते हैं, दर्शन करने से पहले मान लो ऑल्टर बंद है, राजभोग ऑफरिंग चल रहा है, कुछ है, आप प्रभुपाद के ऑफिस के अंदर ले जा सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर एक छोटा पैलेस का जैसे बना रहे हैं, बहुत रॉयल होगा। जो रामबाग पैलेस है, होटल है रामबाग, होटल रामबाग पैलेस, तो उस होटल में जो इंटीरियर्स करते थे वो सनत प्रभु के डोनर हैं, वो मंदिर से जुड़े हैं। और हम उनसे जाके मिले थे, शालिनी गहलोत, अमित एंड शालिनी गहलोत, ये रामबाग पैलेस का इंटीरियर्स किए हैं। जब वो होटल बना था तो रिनोवेशन वगैरह चलता रहता है, वो बनाए हैं। तो वो उन्होंने ये सर्विस लिया है, एज अ सर्विस प्रभुपाद ऑफिस करके दे रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्मॉल पैलेस, बहुत ग्रैंड बनाएंगे। प्रभुपाद टेम्पल ऑफ गोल्ड वेस्ट वर्जीनिया में अगर प्रभुपाद का ऑल्टर देखेंगे, बहुत ग्रैंड बनाया है, उस तरीके से वी आर डेवलपिंग समथिंग। जब वो बन जाएगा तो हम बताएंगे। तो प्रभुपाद ऑफिस यहाँ हो गया, उसके बगल में कुछ मीटिंग रूम्स होंगे कॉलम नंबर 4 और 5 के बीच में। तो आप डोनर्स को लाते हैं, उनको कुछ सेवा प्रपोज करना चाहते हैं, या उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, और कीर्तन चल रहा है, तो वहां मीटिंग रूम्स होंगे। मीटिंग रूम में आप जाके दरवाजा बंद करते ही ऑलमोस्ट साउंड प्रूफ हो जाएगा, तो आराम से आप प्रीचिंग कर सकते हैं। वो मीटिंग रूम्स बनाए हैं। और वहां उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां राजभोग किचन है। तो राजभोग ऑफरिंग के लिए जो भी आइटम्स बनेंगे, और फेस्टिवल कुकिंग 108 आइटम्स जो भी बनेंगे, उसके लिए हमने वहां अरेंजमेंट किया है। और उसके बिल्कुल सामने ऑल्टर है ही, आप सब लोगों को ऑल्टर की जगह पता ही है। ऑल्टर के पीछे, ऑल्टर के पीछे पुजारी रूम्स हैं, असिस्टेंट पुजारी रूम और शयन रूम है। जब इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा तो हर रोज भगवान को शयन भी देंगे। तो जैसे अहमदाबाद में एक शयन सेवा है, एक दो फैमिलीज को हम बिठा के भगवान का शयन सेवा करते हैं, उसके लिए भी फैसिलिटी है। और उसके पीछे परिक्रमा मार्ग है वृंदावन के जैसे, वृंदावन वीसीएम मंदिर का जैसे। ऑल्टर और पुजारी रूम जॉइंट है, और परिक्रम जब करेंगे, ऑल्टर और पुजारी रूम दोनों का परिक्रम करते हैं। यहाँ भी हाँ, पुजारी रूम भी परिक्रमा के अंदर ही रहेगा। तो वो परिक्रम है। और राजभोग किचन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, राइट, वो भी पुजारी रिलेटेड एरियाज हैं, जो अभिषेकम पैराफर्नेलिया हैं और ड्रेसेस हैं, 1 हफ्ता 10 दिन का जो भी ड्रेसेस हैं, वो सब वहां रखने के लिए जगह है। और उसके बाद जो ओपन है, एक द्वार है, वहां तुलसी स्क्वायर रहेगा। बेंगलुरु में तुलसी स्क्वायर पता है, शाम के टाइम में तुलसी का आरती होती है, या दामोदर का लीला होगा, वो सब वहां रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं तो वहां हम झांकियां बना सकते हैं। और उसके बगल में यहाँ अगेन कॉलम नंबर 4 और 5 के बीच में यहाँ एक ये भी हॉल होगा,
ये भी हॉल होगा। ये बेसिकली जब लोग मंदिर में आके बैठेंगे, हर 15-20 मिनट्स में एक अनाउंसमेंट होगा, आप सबको स्वागत है। और मंदिर के बारे में समझने के लिए यहाँ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आप आइए प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हम उनको मंदिर के बारे में बता सकते हैं, हरिनाम के बारे में, भगवत गीता बुक के बारे में बता सकते हैं। वहाँ एक एवी हॉल है, अच्छा सा थिएटर स्क्रीन जैसा रहेगा, साउंड सिस्टम रहेगा। वहां हम प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी है, 10 मिनट के लिए प्रीचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी के बिल्कुल सामने प्रभुपाद जी का जो सबसे फेवरेट एक्टिविटी है वो होगा, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ एक भगवत गीता एक्सपो होगा। तो भगवत गीता एक्सपो क्या होगा, ये एरिया में काफी सारे टच स्क्रीन्स रहेंगे और वॉल्स के ऊपर, जैसे अपने मंदिर में भगवत गीता का अलग अलग लैंग्वेजेस के बुक्स रखे हैं, पूरे वर्ल्ड के लैंग्वेजेस में, जितने भी लैंग्वेजेस में प्रभुपाद जी का बुक्स ट्रांसलेटेड हैं, वो सब यहाँ डिस्प्ले होगा। कोई भी यहाँ आते ही दे शुड फील द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रभुपाद्स बुक्स। और वो डिस्प्ले पे भी, जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए 2 मिनट में बताऊंगा, वो डिस्प्लेस भी ऐसे होंगे, टच स्क्रीन होंगे, वर्ल्ड का मैप होगा। जो भी लोग आएंगे वो वर्ल्ड का जो भी पार्ट है उसको, वो कंट्री को टच करते ही वहां का लैंग्वेज में भगवत गीता ओपन हो जाएगा। और जो बहुत इंस्पायरिंग जो श्लोक है, देहिने उसमें यथा देह, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वधर्मान परित्यजा, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो अट्रैक्शन ग्रैब करते हैं, ऐसे वो देख सकते हैं। और वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर्स और इम्पोर्टेंट पीपल, जैसे रिसेंटली पुतिन जब आया था, उनको भी भगवत गीता गिफ्ट दिया था। तो ऐसे कुछ इमेजेस वगैरह भी डिस्प्ले करेंगे ताकि लोग इंस्पायर हो सके। तो भगवत गीता का जो मेन टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो लोग उसको, जब भीड़ कम है उसको इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, वो स्वाइप करके पढ़ भी सकते हैं। जब भीड़ बहुत ज्यादा है, हम उसको एज अ स्क्रीन यूज करेंगे, टच नहीं रहेगा, अपने आप चलते रहेंगे, लोग देख के जा सकते हैं। तो वो भगवत गीता एक्सपो या एक्सपीरियंस सेंटर है। उसके बाद बाकी जो एरिया है प्रभुपाद एक्सपो के बिल्कुल सामने, पूरा, कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे गिरते रहते हैं, तो वहां पूरा भगवत गीता काउंटर, सेल्स काउंटर्स रहेंगे। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में बुक्स रहेंगे, लोग खरीद के फिर वो एग्जिट कर सकते हैं, और टेम्पल हॉल में सभी सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा हुआ है। तो बेंगलुरु में टेम्पल हॉल में फ्लोर में पूरे सेंसर्स लगा के, जब कीर्तन होता है कितना इम्पैक्ट आता है वो टेस्ट किया था। वो रिपोर्ट अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को देके हमने ये फ्लोर डिजाइन किया है। तो 1,500-2,000 लोग एक साथ कीर्तन में कूद भी रहे हैं, तो इफेक्ट नहीं, कुछ डैमेज नहीं होगा, वो लोड को ले सकता है। और इमरजेंसी में लोगों को मंदिर से एग्जिट भी करवाना है, तो 8 स्टेयरकेसेस हैं, 4 स्टेयरकेस ये बिल्डिंग के अंदर, टेम्पल हॉल के अंदर अंदर है, और 4 स्टेयरकेसेस टेम्पल हॉल के बाहर हैं। तो इन एनी इमरजेंसी, अगर 3-4 हजार लोग भी हैं, विद इन 1.5-2 मिनट्स सब लोगों को बिल्डिंग से कंप्लीटली बाहर कर सकते हैं। उस हिसाब से पूरा डिजाइन किया है। और मंदिर में, 1 मिनट प्रभु, मंदिर में 6 डोर्स है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 6 डोर्स, मयूर द्वार से हम एंटर किए हैं, मयूर द्वार के ऑपोजिट साइड ऑल्टर के पीछे हंस द्वार है, और ईस्ट और वेस्ट साइड में 2-2 दरवाजे हैं, क्योंकि मंदिर के अपने गुप्त वृंदावन धाम के दोनों साइड बहुत बड़े बड़े रोड्स हैं। हरे कृष्ण मार्ग 200 फीट का रोड है, और कृष्ण बलराम मार्ग 100 फीट का रोड है। तो बहुत सारा मूवमेंट रहेगा, और अपना बिल्डिंग भी बहुत लंबा है, तो दोनों एलिवेशंस को ग्रैंड अपील देना बहुत जरूरी है। तो ईस्ट और वेस्ट साइड में भी 2-2 दरवाजे हैं। और जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, जो हजारों साल पुराना मंदिर है, वहां चारों डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अलग अलग द्वार हैं, जैसे सिंह द्वार है, हस्ती द्वार है, अश्व द्वार है, और व्याघ्र द्वार है, अलग अलग डायरेक्शन में। उसी हिसाब से हमने ईस्ट और वेस्ट में 4 डोर्स किए हैं। ये 4 डोर्स का इंस्पिरेशन जगन्नाथपुरी से लिया है। तो ये 4 डोर्स, एक सिंह द्वार है, एक हस्ती द्वार है, एक व्याघ्र द्वार है, और एक अश्व द्वार है। और ये चारों दरवाजे उसी एनिमल के थीम में रहेगा। और
कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में और अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स में उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड जो भी लीलाएं हैं भगवान के, जैसे सिंहद्वार में नरसिंह का लीला डिपिक्ट कर सकते हैं, और अश्वद्वार में कल्कि भगवान है या हयग्रीव हैं, जो कल्कि तो हॉर्स के ऊपर आएंगे और हयग्रीव तो हॉर्स इनकारनेशन है। और ऐसे ही प्रभु हॉर्स हेड है। और ऐसे ही हम हस्तिद्वार में आएंगे, गजेंद्र मोक्ष का हो सकता है, और व्याघ्र द्वार में बहुला का कहानी हो सकता है। ऐसे डिफरेंट जो अपने शास्त्रों में जो डिपिक्शंस हैं, लीलाएं हैं, उनको डिपिक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो जब लोग आएंगे दर्शन के अलावा, जब ये सभी एलिमेंट्स देखेंगे, तो दैट ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ प्रीचिंग। तो वहाँ कोई क्यूआर कोड होगा या कुछ अरेंजमेंट होगा, वो स्कैन करते ही उस द्वार के बारे में एक डिस्क्रिप्शन होगा उस तरीके से। यस प्रभु, ये कुछ मेजर एक्टिविटीज है जो टेम्पल हॉल में। अभी कुछ एक दो चीजें पूछना चाहते हैं। हाँ, अभी कृष्णन जी अपना मंदिर के कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटीज के बारे में कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। Currently we are having 200 peoples. Probably another 50 peoples will add on next week, and another 50 peoples will add on coming weeks. So December end we are having almost 310 peoples. So based on that man resources, without man resources we cannot move forward. So as we saw before 8 months ago, we have almost 50, 60, 70 peoples. After that we increased 100 people, then 150, then 180. Now it is 200. Then it will go for 300 or 310 December end. So with respect of those manpowers, we definitely achieve the timelines, Prabhu. For example, I will categorize the stage wise. With respect to the externals, we already advanced stage. So our plan is from end of Jan or February, we can place the GRC elements in the external area. So when people are seeing the external, now that gray shade will become a white primer shade. Then that white primer shade will go on the GRC panels, and that GRC panels will move on to facade glass. All those things will come on probably March, April, May, those periods. So those activities, we are increasing the manpower. So definitely we will achieve those lines. And with respect to the internal, yes, we already completed almost lower basements, and coming to the upper basements and ground floor also, all we are see all the plaster works are happened. And first floor also we started a gypsum plaster finishing activities. And the second floor is only the main lot of things are there. So we are moving one by one. Altar works are started. Now that the internal GRC panels mock-up will go. So we are planning with respect to Prabhu's advice. Every week Prabhu's are meeting consultants and us and even laborers also. So thus that motivation always be there with us. So definitely we will achieve internal finishes also coming to the 8 or 10 months interval. So again we are moving to stage 3 for the phase 1B. Yes, we are going to start the phase 1B. Our target is 8 months duration. Within the 8 month duration, definitely we will close all the 2 basements, and still what Prabhu explained, all those amenities will come in still to close. So we are very confident to achieve the entire overall plan at the targeted date of May. If something is happened or hidden problems or hurdles will be there, definitely we will inaugurate whatever the possibilities there required. Plan B activities. With respect to Shikhar, yes, February end we will close the all framing works. After that, within 3-4 months, we will start up facade walls for the Shikhars and GRC metal cladding, all those things. So we are very confident to complete the project within our targeted time. So coming to the MEP portions, sir will take care of all the design parameters and vendor finalization, all those things. So sir will explain with respect to the MEP services. Yes, please. Yes, is glass कार्विंग, जो भी कार्विंग वर्क्स होते हैं, या पत्थर में बनाओ या पत्थर के बदले में या पत्थर में बना सकते हैं। जो भी कार्विंग के एक्टिविटीज होते हैं, कार्विंग करना स्टोन में बहुत महंगा भी होगा, बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत वजन भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको जीआरसी बोलते हैं। एक व्हाइट सीमेंट का मटेरियल होता है, उसमें कुछ कुछ एडिटिव्स मिक्स करके जो कार्विंग्स हम बनाते हैं, वो कार्विंग्स पूरा वो स्टोन का फील देगा।
पीओपी इंटीरियर के लिए होता है। पीओपी तो बहुत कम मटेरियल होता है, मीन्स बहुत डेलिकेट हल्का मटेरियल होता है। हाँ, जीआरसी बाहर लगाया भी है, हम दिखा भी देंगे आपको। एक मिनट, पहले कविंदर जी कुछ बताएंगे एमईपी के बारे में। Hare Krishna, everybody. In our project, the MEP is going to be worth around 50 crore value. Of MEP, MEP stands. MEP stands for mechanical, electrical, plumbing. In fact, nowadays we call it as MEPF, and F stands for firefighting. So in our building, we have in mechanical, the air conditioning part will be there, firefighting will be there, plumbing will be there, electrical, we all know, the DG sets will be there, transformers will be there, HT panel, entire distribution of electrical will be there. And plumbing, P stands for plumbing, which will be for all the normal water, domestic water, toilet water. So all that will be there. STP will be there. And the total value is going to be to the tune of 50 crores. We have already placed the order up to 35 crores. We will take another 2 months to place the balance orders for the radiant cooling, thermal energy storage, and entire ELP which will be there. So when we are doing outside circle, that time we'll show about GRC. For all of us, it could be May 27. For me, it is February 27 because I need 2 to 3 months for doing the entire performance testing of the entire system which we will be installing. So my target is to complete the entire 50 crore worth of work within 15 months and completed by Jan to Feb. Now we have already placed the order. The team is getting mobilized. Today we have got 8 to 10 people, and we are expecting that within 2 months the head count of MEP should be touching somewhere around 70 to 80, and there will be a peak time when we'll be having maybe 120 to 150 people, and their hours working will be not less than 12 hours. They could be working even in 2 shifts also, because the quantum of work is too much. There are so many activities which are to be completed, and these are all linked with not only the civil, these are linked with the interior also, the false ceiling also. So we have to continue our work along with the other activities. So we will be working in 2 shifts also at some point of time. We are quite confident the kind of agencies which we are hiring, all good agencies, multinational companies. We are quite hopeful, not hopeful. We have to do it. There is no other way around. There is no other way out. We have to finish the entire work by Jan to Feb 27 with the blessings of Lord Krishna and Prabhuji's guidance. Thank you very much. Yes, Prabhu. एक तो ये रूट क्या मतलब ये जो है हम लोगों का मूवमेंट इस टेंपल इसके अंदर से रहेगा या फिर उसके पिलर के उधर से रहेगा? नहीं, लोगों का क्यू अंदर से ही रहेगा। मयूर द्वार से अंदर आएंगे, एक कॉलम फ्री एरिया में आएंगे, ट्रिपल हाइट एरिया में आएंगे और यहीं से आएंगे प्रभुपाद जी का दर्शन करके, फिर ऑल्टर का दर्शन करके, फिर सिंगल हाइटेड एवी हॉल के अंदर चले जाएंगे। वहां से पूरा अंदर से ही जाके वहां से बाहर निकलेंगे। जन्माष्टमी के टाइम में हमने 5 रूट्स प्लान किया है। अलग अलग 5 अलग अलग रूट्स हैं, एक दूसरे को कोई मिक्स नहीं करेगा और सबके लिए फुटवेयर काउंटर सेपरेट है और क्यूइंग एरिया सेपरेट है। दर्शन कर लेंगे वो लेवल्स के हिसाब से, वीआईपीस आगे से करेंगे, जनरल पब्लिक दूर से करेंगे उस हिसाब से, और उनके लिए टॉयलेट्स वॉशरूम्स का भी अलग अलग अरेंजमेंट है और पैराफर्नेलिया काउंटर, वो सब अलग अलग जगह में ऐसे प्लान किया है। तो जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल के टाइम में 5-5 रूट होंगे और रेगुलर टाइम में 1 या 2 रूट बिल्कुल पैरेलली चल सकते हैं। यस प्रभु। इस पे लोग खड़े होने के लिए रेलिंग वगैरह होगी सर इस पे? हाँ, यहाँ तो अभी बहुत सारे चीजें होंगे, वो इमेजेस भेज देंगे। ये झरोके जो जयपुर का जो झरोके होते हैं ना, उस तरीके का झरोकों का एलिवेशन आएगा। यहाँ रेलिंग वगैरह रहेगा और वो झरोके में खड़े होके लोग पालकी उत्सव वगैरह देख सकते हैं। अभी ग्लास नहीं लगा रहे प्रभु। हाँ, रूम्स को हमने साउंड प्रूफ कर दिया है, बाहर का साउंड अंदर नहीं जाएगा, बट अदरवाइज गैलरीज पूरा सेफ्टी होगा प्रभु। ऑब्वियसली पालकी में फ्लावर भी उधर से डाल सकते हैं, 2 लेवल से डाल सकते हैं। एक्सटेंसी में कूद भी सकते हो नीचे आप। छोटे ये जो गेट जो बनाए हैं तो ये बस केवल दिखाने की पर्पस से बनाए या फिर कोई और भी यूज? फेस्टिवल के टाइम में तो कुछ द्वार हम एंट्री और एग्जिट्स के लिए भी यूज करेंगे,
बट अदरवाइज जनरली ये तो एक डेकोरेशन के हिसाब से। वेंटिलेशन के लिए जब बाहर कूल एयर आ रहा है, धूल नहीं है, उस टाइम में हम डोर्स ओपन करके थोड़ा वेंटिलेशन जैसे भी यूज कर सकते हैं। दूर से करेक्ट है ना हमारा, हाँ। ये हर व्यू से दिखता नहीं है। ओके। तो मैंने सुना था मायापुर में जो नरसिम्हा टेम्पल नया बना है, तो उन्होंने इस तरह से बनाया कि पूरे टेम्पल में हॉल में कहीं से भी वो खड़े होंगे तो नरसिम्हा के दर्शन होंगे। हाँ, प्रभुपाद के हम सराउंडिंग होते हैं हमेशा। ठीक है, देख लेंगे प्रभु उसको, जब वो डिजाइन्स आएंगे तब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम व्यूएबिलिटी हो उसमें, सी शेप में या समथिंग। देखते हैं, कर लेंगे। और कुछ प्रभु से ऊपर चले? GRC will show when we go to the ground floor. From ground we'll show them. टेम्पल फ्लोर पे वॉशरूम्स नहीं है, टेम्पल फ्लोर के नीचे और ऊपर के फ्लोर्स में है। डिवोटीज और फोक बॉयज वगैरह के लिए ऊपर है, और जो ऑफिसर्स वगैरह में रहते हैं और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए नीचे है। टेम्पल फ्लोर पे हमने कोई वॉशरूम्स नहीं रखे हैं। ऑल्टर का हाइट अराउंड 40-45 फीट हाइट रहेगा। प्रभु यहाँ थोड़ा संभाल के, कील है, पूरे लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं और पूरे कील हैं, बिल्कुल संभाल के आइएगा प्लीज। अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं, तो प्लीज संभाल के आइएगा क्योंकि पैसेजेस हैं, अभी पैसेजेस पूरा ओपन है, तो यहाँ प्लीज बी केयरफुल। तो 3rd फ्लोर लिमिटेड एक्सेस फ्लोर है, और यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक लेक्चर हॉल है, तो भागवतम क्लास वगैरह जो होगा वो वहां होगा। और एक तरफ टेम्पल हॉल है और दूसरी तरफ यहाँ पूरे प्रेजेंटेशन रूम्स हैं। हम जिस पैसेज में जा रहे हैं, हरे कृष्ण, हम जिस पैसेज में जा रहे हैं, यहाँ जो भी रूम्स आपके राइट साइड में दिख रहे हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन रूम्स हैं। अराउंड 40, सॉरी, ये लेक्चर, ये आपके प्रीचर्स कैबिन्स हैं। जो भी डिवोटीज हैं, आप सबका कैबिन्स यहाँ आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, रुक जाओ भाई एक बार, हेलो, आइए प्रभु आइए, रोक दिया है काम। तो ये पूरा आपके ऑफिसर्स हैं। कुछ तो बड़े डिवोटीज के लिए ईंट की दीवारें बनाई हैं, बाकी लोगों के लिए पार्टीशन के दीवारें बनाएंगे। तो ये पूरा एरिया है, ये सभी LLP फंड राइजिंग डिवोटीज के लिए ही है। डायरेक्ट मंदिर से ऊपर लोगों को ला सकते हैं। हरे कृष्ण। तो एक तरफ तो यहाँ पे दीवार बनने वाली बन रही है, अभी नहीं बन रहे। वो अच्छा है, अच्छा दिखेंगे सामने। हरे कृष्ण। तो अभी हम जिस एरिया से आए हैं वहां पूरा फंड राइजिंग डिवोटीज के लिए ऑफिसर्स हैं, और उसके ऑपोजिट साइड में जो टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट वो सब ऑफिसर्स वहां हैं, और जो मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, वो सब ऑपोजिट साइड में है, और 1-2 प्रेजेंटेशन रूम्स भी हैं। और बिल्कुल ऑल्टर के पीछे लेक्चर हॉल है। ऐसे 2 लेक्चर हॉल है, एक 3rd फ्लोर पे है और एक 4th फ्लोर पे है। और ऊपर के जो पूरा फ्लोर है, ये सब प्रेजेंटेशन रूम्स है। ये प्रेजेंटेशन रूम्स है, उस तरफ बाथरूम्स हैं, राइट, और इस तरफ प्रेजेंटेशन रूम या ऑफिस, ऐसे ही कुछ स्पेस होगा। क्या पर्पस रहेगा? लेक्चर हॉल्स कृष्णा हॉल जैसे हैं, सुदर्शन हॉल जैसे हैं, ऐसे लग रहे हैं, इतने बड़े नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 35-40 पीपल ऑल द वे अप टू 120, 200, 250 पीपल तक के रूम्स हैं। अलग अलग रूम्स अलग अलग साइजेस के हैं। तो ये तो 3rd फ्लोर है। जब आप 4th फ्लोर में जाएंगे, हम पूरे अंदर तक नहीं जाएंगे। 4th फ्लोर में पूरा प्रेजेंटेशन रूम्स हैं, वहाँ 1-2 रूम्स देख सकते हैं, बड़े बड़े भी। डिवोटीज के लिए जो जैसे अपना
जो मीटिंग होता है अक्षय पात्र का वो वैसे वाली भी जो मीटिंग रूम है नसीम हॉल में तो बनाए थे बोर्ड रूम की नहीं नसीम हॉल में जैसे बनाए थे मीटिंग रूम वो कहाँ पे रहेंगे नरसिम्हा हॉल के लिए जैसे मीटिंग रूम्स हैं वो आपके ऑफिसर्स के साथ ही अटैच्ड होंगे। अच्छा आपके ऑफिसर्स हैं जैसे अभी जैसे ऑफिसर्स हैं अभी आपका जो प्रीचर्स कैबिन एरिया में जो ऑफिसर्स हैं ऐसे क्यूबिकल्स हैं और ऑफिसर्स हैं वहां ड्यूटीज बैठ के अपना काम करेंगे। वो जब भी किसी से मिलना चाहते हैं बगल में ही मीटिंग रूम्स हैं। सम 6-7 मीटिंग रूम्स यहाँ हैं और 7 मीटिंग रूम्स टेम्पल फ्लोर पे भी हैं। तो टोटल 14 मीटिंग रूम्स हैं जहां आप मिल सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं प्रभु, आइए। हरे कृष्णा प्रभु, अभी हम 5th फ्लोर पे हैं। तो जो लिफ्ट है पूरा इस फ्लोर तक आ रहा है। जैसे वो जो शिखर बन रहा है उसके पीछे जो लिफ्ट एरिया है वो कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है वहां तक लिफ्ट आ रहा है। तो आप आपके डोनर्स को लाना चाहते हैं तो यहाँ तक भी लिफ्ट में लाके आप दिखा सकते हैं। तो ये टेरेस फ्लोर है। जैसे आप सबको पता है अपने मंदिर में 2 शिखर हैं जहां डीटीस होंगे, जहां ऑल्टर होगी। वहां सबसे बड़ा शिखर है जो अभी उसका एरेक्शन भी आप देख रहे हैं और उसके सामने हरे कृष्ण और उसके सामने छोटा सा शिखर होगा। छोटा मतलब 10, 20, 15, 25 फीट छोटा होगा मगर ये भी काफी बड़ा है। तो शिखर की हाइट कितनी है हाँ, तो अभी जो हम शिखर बना रहे हैं ये जो सबसे बड़ा शिखर है ये साउथ शिखर है वो है। और मथुरा गार्डन में जो भी मटेरियल है वो पूरा मटेरियल अराउंड 70% है इस शिखर का। तो इस शिखर का इस फ्लोर से अराउंड 130 फीट हाइट होगा, 130 फीट ऊंचा। अभी हाँ, ये जो क्रेन जहां तक जा रहा है इससे भी ऊपर जाएगा। ये क्रेन पूरी तरह से खुली नहीं है। हाँ, ये क्रेन पूरा खुलेगा तो ये जो हाइट है उससे भी ऊपर जाएगा। यहाँ से 13 फ्लोर है, 13 फ्लोर्स। तो जो बालाजी टावर है वो 11 फ्लोर है। वो बालाजी टावर को यहाँ ऊपर रख देंगे तो और अपना शिखर ऊपर जाएगा, 2 फ्लोर और जाएगा। तो इसका 70% मटेरियल अभी आ गया है, राइट। अभी जो है ये अराउंड 25-30 फीट ऊंचा होगा, 30 फीट मान लीजिए। ये 30 फीट होगा, अभी 100 फीट और जाएगा। उसके ऊपर क्या लगाएंगे उसको ढकने के लिए वर्ल्ड की ग्लासेस देखे ना। तो 2 तरफ तो ग्लास होगा और 2 तरफ जीआरसी पैनल्स होंगे। वो जीआरसी पैनल जब हम नीचे जाएंगे तब मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर तक जा सकते हैं देख लीजिए। सौरभ जी, लिफ्ट काम कर रहा है क्या देख लीजिएगा एक बार। हो गया तो लिफ्ट से जा सकते हैं। आइए प्रभु। तो लोग यहाँ तक आ सकते हैं या नहीं आएंगे? सब लोग नहीं आएंगे, डिवोटीज अपने डोनर्स को लेके आ सकते हैं। वो जो नीचे टेंपल से हम पूरा ऊपर तक देख सकते हैं, टेंपल का खुला एरिया से ऊपर तक पूरा 130 तक दिखेगा। हाँ, ऊपर तक नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। तो आपके राइट साइड में कुछ बोल्ट्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, डंबल्स जैसे हैं। एक्सरसाइज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े बोल्ट्स हैं। मतलब नीचे जो मंदिर में ये तो बदल तो हम पूरे ऊपर तक देख नहीं सकते। अभी आप जो इंस्टॉलेशन का अगर आप देखेंगे तो बाकी सब तो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ एक फ्लोर जैसे बनाया हुआ है। यहाँ सेंटर में देखेंगे तो राउंड शेप का कुछ पीसेस लगे हुए हैं। वो राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मगर वो पीसेस लगे हैं, अभी वो जॉइंट पे होंगे। यहाँ एक रिंग बनेगा। तो जो डोम है वो ये आरसीसी बीम जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा और वो पूरा गोल बन के जाएगा, ये रिंग के अंदर से ऊपर जाएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर है वहां डोम बनेगा। ये एफआरपी का बनेगा, फाइबर जो होता है उसका बनेगा। ये भी बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है। तो ये पूरा वो जो ग्लास वर्क का काम होता है ना राजस्थान में, ग्लास के पीसेस क्या बोलते हैं उसको, मीनाकारी। तो वो पूरा डोम मीनाकारी का काम होगा, उसमें भगवान के कुछ फोटोज वगैरह भी लगेंगे। तो जब हम टेम्पल हॉल में खड़े हैं
तो हम इससे भी थोड़ा ऊपर तक हम देख सकते हैं वो एरिया, डोम का वो देख वो रहा है। डोम का सीलिंग हम देख सकते हैं यहाँ। रूम के अंदर भी जाएगा। डोम और शिखर की स्पेस है इसमें। हाँ? खाली रहेगा। रूम के अंदर जो स्पेस है उसमें क्या है? हाँ, यहाँ भी रेलिंग रहेगा, यहाँ भी हम शायद खड़े हो सकते हैं, यहाँ भी खड़े होके देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील नहीं, ये एमएस है, माइल्ड स्टील है, जंग पकड़ता है, इसलिए ये जो कोटिंग किया हुआ है ये प्राइमर है। इसके ऊपर पेंट भी होगा, तो वो करोजन रेजिस्टेंट पेंट्स वगैरह होंगे। जंग लगता है इसमें, बट बारिश वगैरह में सब जंग से सेफ रहेगा। वो कोई दिक्कत नहीं, कमजोर नहीं होगा। जंग लगेगा नहीं, लग सकता है, ऐसा मटेरियल है। जंग से प्रोटेक्शन करने के लिए हमने इस पे अच्छे से एपॉक्सी पेंटिंग करेंगे जो जंग नहीं लगेगा। हाँ नहीं प्रभु, 30-40 साल तो कोई दिक्कत नहीं, 20 साल तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद पेंट करना पड़ेगा। वो तो मेंटेनेंस का टीम के लिए भरपूर काम है, तो जिनको भी लगता है सेवा की कमी है तो आप मेंटेनेंस में आ सकते हैं। शिखर का ये जो एंगल्स है हमेशा विजिबल रहेंगे। नहीं नहीं, अच्छा अभी जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो भी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसका 1 सेंटीमीटर भी नहीं दिखेगा आपको जब ये पूरा रेडी हो जाएगा। तब ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है, जैसे आपके शरीर में जो हड्डी है, पूरा शरीर में हड्डी है मगर हड्डी कुछ भी दिखता नहीं है, तो इसके ऊपर पूरा स्किन आएगा अलग से। HKCC का यात्रा खत्म हुई है, हम यहाँ विश्राम देते हैं आज के लिए। आपके और कुछ क्वेश्चंस है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे अपना टीम ने बताया, फुल स्पीड पे हम काम कर रहे हैं, तो 1-1.5 महीने में अभी 200 लोग काम कर रहे हैं, 350-400 लोग काम करने लगेंगे, और एट द पीक हम सोच रहे हैं 550 लोग तक काम करेंगे इस प्रोजेक्ट में। कुछ समय के लिए, हो सकता है 3-4 महीने के लिए 550 लोग भी काम करें। तो खर्चा तो आप सबको पता ही है, अनंत शेष प्रभु ने आप सबके बिहाफ पे जिम्मेदारी ली है इसका फंड रेज करने का। तो आशा करते हैं आप सब इंस्पायर्ड हैं हमारे मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से। तो हम तभी तक मेहनत कर पाएंगे जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें काम रहेगा, नहीं तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप हमें बेरोजगार ना करें और हमें पूरे तरीके से एंगेज रखिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपका डोनेशन का हर एक रुपए हम जिम्मेदारी से खर्च करेंगे और लाना आपकी जिम्मेदारी है। आनंद शेष प्रभु कुछ बोलेंगे? श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, बलराम की जय, और निताई की जय, श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज की जय, पाद की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय। कंस्ट्रक्शन टीम की पाद की। हरि हरि बोल।